Man City is really cooking hard. Yes, they have signed three players. With me, Uday bhai, and welcome to another episode of बोलो है। तो उदय भाई क्या लग रहा है यार? भाई मैं एक्चुअली बहुत शॉक्ड हूँ। राइट, मैन सिटी ने बहुत ही बढ़िया बाजी खेल ली है। रायन आयत नूरी 31 million, 31 million pounds, right, plus 5 million bonuses, 36 million for a 24-year-old attacking fullback. Impressive, right? रायन चर्की भाई 21 साल का, हमने देखा है उसको मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट लियोन ने कैसे उनकी धज्जियां उड़ाई थी, बट एट द सेम टाइम वो हार गए गेम, राइट? बट रायन चर्की ब्रो, impressive tenure at Lyon, 34 million pounds, right? And last but not the least, Reindeers. टिजानी रेंडियर्स जो एसी मिलान उसने 2023 में ज्वाइन किया है, 2 सीजन पूरे भी नहीं खेला है, बट ही वाज द मिडफील्डर ऑफ द सीजन एंड ही फीचर्ड इन द टीम ऑफ द ईयर एज वेल 24-25। भाई 15 गोल, 5 असिस्ट, बेस्ट टेन्योर फॉर हिम इन एसी मिलान। एंड मैन सिटी की जो रिक्रूटमेंट रही है, राइट, इन तीनों को लेकर लगभग लगभग 110 120 मिलियन पाउंड में इन्होंने तीनों निपटा लिए भाई। बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट साइकिल रहा है उनका। एंड ऐसे प्लेयर साइन किए हैं जो हर एक टीम में घुस सकते हैं। दीज आर इम्पैक्ट प्लेयर्स, दीज आर प्लेयर्स दैट आई वुड वांट। तेरा क्या ख्याल है? यार, in my opinion, R, Ryan, Ryan and Reinders, मतलब they are back with the bank. ठीक है, पेप ने इस सीजन को ज्यादा अच्छा नहीं किया, पर दिस सीजन ही इज गोइंग टू बिल्ड अ टीम फ्रॉम द स्क्रैच इटसेल्फ। ठीक है, मैनी डेडवुड्स आर लिविंग। ठीक है, केडीबी चला गया है, और भी प्लेयर्स छोड़ के जाएंगे, काइल वॉकर छोड़ के जाएगा, बाकी प्लेयर्स जाने को तैयार हैं। ठीक है, अब इसको चाहिए कि हमने जब जाने से पहले अपनी टीम अच्छे से खड़ी करके जाए और मैन सिटी को कम से कम 1 से 2 ट्रॉफीज और जिता के जाए। बाकी अभी देखना पड़ेगा कि ये कैसे वर्क करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो प्लेयर्स हैं सारे के सारे स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग 11 में होंगे, या अभी ये बेंच प्लेयर्स हैं? यार देख, चक्कर ये है कि आयत नूरी है, आफ्टर 2021 बेंजामिन मेंडी के बाद ही इज द लोन पर्सन हु प्लेज इन अ फुल बैक पोजीशन, राइट? हालांकि वुल्व्स में वो विंग बैक पे भी खेल चुका है। फ्लेयर बहुत है, वर्सेटाइल बहुत है, राइट? डिफेंसिवली थोड़ा ही इज अगेन अ सास, एंड आज की डेट में कौन सा फुल बैक डिफेंसिवली ससेप्टेबल नहीं होता है? when you have to give in a performance up and down the pitch, it is not easy, right? अगर ट्रेंट डिफेंसिवली इतना बकवास हो सकता है, तो why not आयत नूरी? You need to play to a player's best interests to cover their weaknesses. So at the same time, I think उसका प्लान यही है भाई, आयत नूरी को यूज करेगा वो एज अ लेफ्ट बैक, राइट? और मेरे हिसाब से ग्वार्डियोल को वापस लाइप्जिग वाले पोजीशन में लेफ्ट सेंटर हाफ, दैट इज हिज बेस्ट पोजीशन। ग्वार्डियोल कैन आल्सो सर्ज अहेड। जब आपके पास दो ऐसे फुल बैक हो ना भाई, एक लेफ्ट सेंटर हाफ और एक फुल बैक की पेयरिंग, जैसे एल्बा और अल्फोंसो डेविस, राइट, सिमिलर ग्वार्डियोल और आयत नूरी, भाई बहुत फ्लेयर, बहुत क्रिएटिविटी एंड अ वेरी गुड लिंक अप विल हैपन, आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर। एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ फास्ट एंड फ्लूइड फुटबॉल जो हमें देखने को मिलना चाहिए, राइट? ऑन द अदर एंड वी हैव रायन चर्की। अब चर्की है भाई राइट मिडफील्डर, राइट, कैम भी खेल सकता है, वेरी वर्सेटाइल। आई थिंक उसको भी फोर्डन टाइप खिलाएंगे कि यार, अब तू बात कर रहे हैं ना कि भाई खेलेंगे स्टार्टिंग 11 में तीनों प्लेयर्स। अब बात तो ये है, पेप ग्वार्डियोला डजंट गिव टू शिट्स अबाउट बेंचिंग अ प्लेयर। उसने बहुत प्लेयर्स का करियर बर्बाद भी किया है, राइट? जिनचेंको को ले ले, जैक ग्रीलिश ले ले, महारेज ले ले, जो इतना बढ़िया प्लेयर था, उसको तभी खिलाता नहीं था, वो स्टर्लिंग को खिलाता था राइट पे। सिमिलर आई थिंक दे विल हैव टू फाइट फॉर देयर पोजीशंस, एंड दे ऑलरेडी नो कि मैन सिटी का ईथॉस यही है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, डजंट मैटर हाउ गुड अ प्लेयर यू आर, राइट? एंड मैन सिटी में आज की डेट पे स्टॉलवर्ट्स घुसे हुए हैं, लिटरली। उनका, दे हैव लॉट ऑफ मैजिक इन देम, राइट? बट ये तीन साइनिंग भाई किसी भी टीम में स्टार्टिंग 11 में आराम से फिट हो सकते हैं, राइट? एंड more importantly, they will complement their style. Ryan Cherky has a very good eye for supplying balls to strikers. Like Haaland, उसको सर्विस की जरूरत है। पिछले सीजन में मैन सिटी का सर्विस राइट साइड से काफी वीक रहा है, एंड आई स्टिल फील कि सवीनियो एंड डोकू, टू बी ऑनेस्ट, एज गुड एज दे आर, जितना टैलेंट उनका अच्छा है, बट ऑन द पिच परफॉर्मेंस रेप्लिकेशन जब दे रहे होते हैं वो, यू नीड टू बी रेप्लिकेटिंग द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेज, वो नहीं कर पाते, राइट? हमने काफी गेम्स में देखा है कि चलो डिफेंडर को बीट भी कर दिया, final squaring the ball, final pass in the box, not good enough. These are good players, but you need something
अगर मैन सिटी 2015 से 2019 तक की जो टीम थी, क्या कैलिबर था, राइट? वैसा कैलिबर आपको क्रिएट करने के लिए ऐसे ही प्लेयर्स की ज़रूरत है। एंड हम्म, ऑनेस्टली आई थिंक मैट ओराइली जो मैन सिटी की अकेडमी से हम्म, आया है, लास्ट सीज़न उसने काफ़ी गेमें हम्म, खेली हैं इनमें, लेफ्ट बैक पोज़ीशन में हम्म, भी और काफ़ी अच्छा खेला है वो। बिल्कुल। बट ही इज़ एक्चुअली हम्म, प्राइमरीली अ मिडफील्डर। सो आई हम्म, थिंक you need to fight for these positions in a squad like Man City. हम्म। और मेरे को ये बताओ, जैसे ना आजकल काफी बड़ा नैरेटिव सेट हो गया कि वर्ड्स बेटर है या चर्की बेटर है, ठीक है? लेट्स से चर्की बेटर है, इसका फ्रांस का अभी यूएफा नेशन लीग का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा था, पर वर्ड्स के 2 सीजन बहुत अच्छे थे। तो ये जो नैरेटिव सेट हुआ है कि ये बेटर है, हमने बार्गेन कर लिया, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? यार अगर आप इतने ज़्यादा पैसे स्प्लर्ज कर रहे हो एक मिडफील्डर के लिए, एक अटैकर के लिए, तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस तो रेज होंगे ही कि फ्लोरिन वर्ड्स के लिए एक आदमी के लिए और एक कंपाइल्ड फी फॉर 3 प्लेयर्स इज नॉट इक्वलेंट। लिटरली 30 मिलियन पाउंड्स का फर्क है अभी भी। तो ऑब्वियसली एक लिवरपूल ने एक रिस्क लिया है, बट लिवरपूल ऐसा रिस्क कब लेती है? दिस इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड ट्रांसफर फी फॉर लिवरपूल बाय द वे, राइट? इनकमिंग आउटगोइंग में हमने 146 133 मिलियन क्विड कॉटिनो से के लिए लिए थे, बट वो भी मैजिकल था यार, और उसने लिवरपूल में हमेशा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, उसके आसपास सिस्टम बिल्ड था। बट मैन सिटी के का ये पंगा ये है कि इन 3 प्लेयर्स के आसपास सिस्टम बिल्ट नहीं होगा। सो आई डोंट इवन थिंक कि ये कंपैरिजन लोग करेंगे, लोगों की आदत है, इवन एज पॉडकास्टर्स इवन वी हैव टू डू इट, राइट? बट आई स्टिल फील कि दोनों टीम्स में खिलाड़ी लिए हैं, राइट? वर्ड्स भी चलेगा, वर्ड्स तो चलेगा ही चलेगा, और मैन सिटी भी चलेगा, क्योंकि यार हमारे दोनों मैनेजर्स बहुत, दे आर मोर देन कैपेसिटेटेड, राइट? मोर देन डिपेंडेबल, राइट? अब कोई ऐसी टीम में तो नहीं खेल रहे जहाँ पे वो चलेंगे ही नहीं यार। लिवरपूल है, लिवरपूल में तुमने देख लिया रिक्रूटमेंट इतनी बढ़िया रही है, मैन सिटी है, इसमें भी प्लेयर चलते ही हैं। सो आई थिंक दिस आर्ग्यूमेंट, दिस डिस्कशन इज इनवैलिड इन माय ओपिनियन। बात ये भी है ना कि 1 महीने पहले सारे के सारे मैन सिटी प्लेयर्स या मैन सिटी फैंस से पूछते तो आप यही कहते हैं कि वी विल गोइंग टू टेक वर्ड्स। अब इनको क्या हो गया पता नहीं, चरकी पे आ गए। और अगर चरकी इतना ज्यादा अच्छा होता तो आई मुझे पता है एफएसजी इज दैट काइंड ऑफ कंपनी जिनको स्काउटिंग में पसंद है ऐसे सस्ते प्लेयर्स जो अच्छा करे। बट अगर वो वर्ड्स के पीछे जा रहे हैं रादर देन चरकी, तो डेफिनेटली उनकी कोई थॉट प्रोसेस होगा। उन्होंने ऑब्वियसली चर्की को देखा होगा, क्योंकि इवन लिवरपूल के भी चर्की के साथ लिंक्स आ रहे थे। और बस मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है आपसे कि जैसे अभी इन्होंने 3 प्लेयर साइन कर लिए हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर अनदर 2 to 3 प्लेयर्स, लाइक लिवरामेंटो के साथ इनके लिंक्स आ रहे हैं, प्लस इनका कैम्बियासो के साथ लिंक्स आ रहा है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? लाइक कितनी और साइनिंग्स मैन सिटी कर सकता है और करने तो किस क्या किस है, पोजीशन पे कर सकता है? करने के तो क्या ही है भाई। मैन सिटी में तो 115 चार्जेस ठुके हुए हैं, वो तो दब जाएंगे, ठीक है? मैं मेरे हिसाब से ये 2 प्लेयर और साइन करेंगे, राइट? और इनको डिफेंडर्स डिफेंडर्स की लोड नहीं है। वाइटो हम्म, और रियज, राइट? बात ब्राजील से आया है। खुसनोव लास्ट सीजन आया है। रूबन डियास है भाई टीम हम्म, में। जॉन स्टोन्स है अभी। नेथन हम्म, आके है। एक भरे हुए डिफेंडर भाई, इनको डिफेंडर की जरूरत है नहीं है। बट मैन सिटी मेरे हिसाब से 2 और प्लेयर साइन करने वाले हैं। और पेप का मैंने जो साइनिंग, जो मैंने रिक्रूटमेंट हिस्ट्री देखी है उसके अंडर, ही लाइक्स प्लेयर्स जो मल्टीपल पोजीशंस के लिए खेल सकते हैं, राइट? मैं एक बात बोलना चाहूंगा भाई कि आई होप दिस आंसर्स आवर क्वेश्चन, बट एट द सेम टाइम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, रायन चर्की इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर केडीबी। बुलशिट। हम्म, फ्लोरिन वर्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं केडीबी। बुलशिट। केडीबी जैसा प्लेयर नहीं निकलने वाला एटलीस्ट अगले हम्म, 10 सालों में। लॉन्ग रेंज पासिंग, विजन, हम्म, अग्रेशन, राइट? स्मार्ट वर्क मतलब एक मैथमेटिशियन होता है ना, जैसे एक आर्यभट्ट। हम्म, आर्यभट्ट जैसे फुटबॉल में लोग बहुत कम हैं। केडीबी, हम्म, डाविड सिल्वा थे ऐसे प्लेयर बस। इवन बर्नार्डो सिल्वा का परफॉर्मेंस बहुत कम हो गया है। सो आई डोंट इवन थिंक कि केडीबी को तो कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बट एट द सेम टाइम मैन सिटी 2 और प्लेयर मेरे हिसाब से हम्म, साइन करेगी। एक मिडफील्ड में करेगी, एक और हम्म, भाई लिब्रामेंटो आ गया ना यार, गजब हो जाएगा। मतलब अलग लेवल पे चलेगी मैन सिटी, क्योंकि लिब्रामेंटो राइट बैक भी खेल सकता है और लेफ्ट बैक, दोनों पोजीशन पे खेल सकता है। देखते हुए कि जो ट्रांसफर मार्केट चल रहा है, मैन हम्म। सिटी प्रीमियर लीग जीत सकता है। यार मुझे ये लगता है कि अभी भी एक आर्सेनल के पास चांस है। अगर आर्सेनल एक अच्छा स्ट्राइकर ले आती है और एक अच्छा लेफ्ट विंगर ले आती है, तो देयर इज अ हाई चांस कि आर्सेनल लीग ले जाए। या मेरे हिसाब से तो आर्सेनल आर्सेनल ऑनेस्टली आई थिंक बहुत ही कंट्रोल्ड डिसिप्लिन वे में खेलती है। 38 लीग फिक्चर्स में आप अगर हर टाइम ऐसे खेल रहे हो, आप ड्रॉ तो कर सकते हो, बट आपके लॉसेस भी बहुत होंगे, क्योंकि यार इनका मे बी गेटिंग अ स्ट्राइकर, उनका वर्टिकल स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा ज़्यादा
intense हो जाएगा. Maybe the ball distribution will be quicker, but I don't see Arsenal winning it. The way Liverpool and Man City are signing players, bro. मेरे हिसाब से तो भाई आर्सेनल का तो कोई चांस ही नहीं है. आप ये बताओ, आपके हिसाब से ये 3 साइनिंग्स कैसा परफॉर्म करेंगे प्रीमियर लीग में अगले साल? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन.